हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय जो सबसे ज्यादा मुद्दा चर्चा में है, वो है 130वां संविधान संशोधन को लेकर। इतना विरोध, इसमें पक्ष विपक्ष में इतनी लड़ाई, इतना विरोध हो रहा है, तो इसको हम आज यहाँ पे समझेंगे कि इतना विरोध क्यों हो रहा है और ये 130वां संविधान संशोधन क्या है, और इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये आने वाले आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इतना तो ध्यान रखना। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो भारतीय संविधान, हमारा संविधान सर्वोच्च है। हमारा संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अंदर संविधान के अंदर आती है आपकी संसद। संविधान के अंदर आपके संसद आती है। संसद के अंदर आता है एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। इन्हीं से मिलकर हमारी संसद बनती है। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको और इतना पता भी होगा। अब तो इन संसद से जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हैं, इन इनसे ही कोई भी बिल पास होता है और वो संशोधन के थ्रू पास होता है। ठीक है। अगर हमें संशोधन करना है संविधान में, तो या तो सबसे पहले राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा, या सबसे पहले लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, या फिर राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। ठीक है। वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन होने के लिए चला जाता है। जब वो साइन हो जाता है तो वो विधेयक बन जाता है। खैर, वो दूसरी बात है। सबसे पहले हम संशोधन देखते हैं। तो संशोधन जो हुआ है, संविधान के भाग 20 के तहत संशोधन होता है और अनुच्छेद 68 के तहत संशोधन होता है, 368। और इसी के थ्रू 130वां संविधान संशोधन अभी हुआ है। अब देख लेते हैं 130वां संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है। इसमें क्या ऐसा कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई देश के पीएम, प्रधानमंत्री, कोई देश मतलब अपने देश के पीएम, सीएम, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य मंत्री, कोई भी हो सकता है। या तो प्रेसिडेंट, या फिर सीएम, या फिर केंद्रीय मंत्री, या फिर राज्य मंत्री, अगर किसी आरोप में 30 दिनों के लिए अगर वो जेल में जाते हैं, 30 दिनों के लिए अगर वो हिरासत में रखे जाते हैं, तो उनका जो पद होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे, या फिर कोई और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं तो उनके पद से हटा दिया जाएगा, कि अगर वो किसी भी आरोप में 30 दिन के लिए अगर वो जेल में रहते हैं। ठीक है। 130वां संविधान संशोधन में ये कहा गया है। अब इसमें जोड़ा क्या क्या गया है? तो जोड़ा जो गया है वो अनुच्छेद 75 में 5A जोड़ा गया है, 5A जोड़ा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 168 में 4A जोड़ा गया है, 4A जोड़ा है, जिसमें सीएम और मंत्री के लिए प्रावधान है। और अनुच्छेद 239A में 5A जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली के सीएम व मंत्री के लिए यह प्रावधान किया गया है। ठीक है। और ये जो पहला वाला है, इसमें पीएम भी केंद्रीय मंत्री में ही आते हैं, तो पीएम भी इसी में आएंगे। ये इसमें जोड़ा गया है। अब क्या होगा 30वां संविधान संशोधन है जो, उसमें प्रावधान क्या क्या किया गया है? तो अगर कोई मंत्री, सीएम, पीएम 30 दिन के लिए हिरासत में रहता है तो उसको पद से हटा लिया जाएगा। लेकिन कब? जब ऐसा कोई गुनाह किया है जिसमें 5 वर्ष तक के लिए उसको सजा हो सकती है, इसी स्थिति में वो हटाया जाएगा। ऐसा कोई गुनाह किया जैसे हत्या, बलात्कार, जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक सजा हो सकती है, और उस आरोप में वो 30 दिन के लिए जेल में या हिरासत में रहता है, तो उसको वो पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि अगर वो बेगुनाह साबित हो जाता है, ये तो अभी आरोप लगाया तो 30 दिन के लिए गया है, अगर वो बेगुनाह साबित हो जाता है, उसको उसका पद पुनः प्राप्त प्रदान कर दिया जाएगा। सीएम होगा, पीएम होगा, जो भी होगा, उसको उसका पद
पुनः प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, मेन प्रावधान ये है। अब इसका उद्देश्य क्या बताया है अमित शाह जी ने, इन्होंने ही पेश किया था। क्या इसका उद्देश्य क्या बताया है कि क्यों ये बिल लाया गया है? तो बोले ईमानदारी को हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि ईमानदारी को हम बढ़ाने के पर्पज से ये लेकर आए हैं। भ्रष्टाचार को कम करना है हमें, भ्रष्टाचार को कम करने के पर्पज से लाया गया है ये। और पारदर्शिता बढ़ाना है, शासन में जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाना है। अगर कोई जनता किसी भी नेता विधायक को चुनती है तो वो ये समझ के चुनती है कि वो भ्रष्टाचारी ना हो, कोई मतलब ऐसी उसके अंदर ईमानदारी हो, हमारा काम करे। लेकिन ये सब क्या है कि ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार वगैरह ज्यादा बढ़ रहे थे, इस वजह से इस बिल को लाया गया है, ये उद्देश्य बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो सारी बातें अच्छी अच्छी हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है? तो इसमें ये कहा गया है कि केवल आरोप के आधार पर किसी को पद से हटा देना, ये कहाँ का न्याय है? पता नहीं वो गुनाह किया है या नहीं किया। अभी तक तो यही होता था, आरोप के आधार पर किसी को नहीं हटाया जाता था। वो जेल में भी है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो वो वहां से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब इसमें जो है ये बोला गया है कि केवल आरोप के आधार पर पद से हटा देना ये गलत है। सेकंड पॉइंट क्या है? केंद्र राज्य संबंध इससे खराब होंगे। मान लो केंद्र में कोई ऐसा बिल पास हुआ और राज्य के भी सीएम को हटाया जा सकता है, तो इससे जो केंद्र की सरकार है और जिस राज्य में उसकी अपोजिट अपोजिट पार्टी वाली सरकार बैठी है, उसको तो वो टारगेट करके बैठेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी विरोध हो रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध भी इससे खराब होंगे। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अब लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कैसे है? जो भी सीएम या मंत्री बन के आता है उसको जनता चुनती है, जनता चुनती है। और आप केवल आरोप के आधार पर आप उसको हटा दे रहे हैं। आप होते कौन है केवल आरोप के आधार पर हटाने वाले? जिसको जनता ने चुन के भेजा है। क्या ये जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? हमारा देश लोकतंत्र है, मतलब लोगों का शासन है यहाँ पे, लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से चलता है। तो लोगों ने जिसको चुनकर भेजा है और उसका कोई गुनाह सिद्ध भी नहीं हुआ, आप होते कौन है उसको उसके पद से हटाने वाले? ठीक है, तो ये सबसे मेन कारण बताया जा रहा है। और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी। तो ये पूरा मामला था, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आपको भाग बताना है इसमें, किस भाग में किया गया है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।